हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बात में कोई शक नहीं कि समंदर बहुत ही खौफनाक होते हैं, लेकिन ये खौफ तब बहुत बढ़ जाता है जब हम ओशन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये समंदर उतना ही तन्हा, भयानक और जानलेवा होता जाएगा। ओशंस का 80% हिस्सा वो है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया, और जाहिर है कोई यहाँ जाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कश्तियाँ, जहाज़ और पूरे एरोप्लेन समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं। यहाँ से ज़िंदा वापस लौटकर कोई नहीं आ पाया। पर आज की कहानी इस शख्स के इर्द गिर्द घूमती है। ये दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स भी है और बदनसीब भी। नाइजीरिया के हैरिसन और जैगबा ओकेन नाम के ये शख्स एक टक बोट पे कुक का काम करता था। 26 मई 2013 को टक बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ कैनी में एक ऑयल टैंकर की हेल्प करने के लिए रवाना होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के किनारे से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ कैनी में बताई गई लोकेशन पे एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टक बोट ऑपरेटर्स के लिए एक रूटीन जॉब होती है, क्योंकि इनका काम ही शिप्स को टो करना या उनको कम पानी से निकालने का होता है। पर आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त टाइम था सुबह के 4:30 और अब इन्होंने ऑयल टैंकर को टो करना शुरू किया। अभी वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक समंदर में एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठती है, जिसकी वजह से टक बोट पर बहुत जोर का प्रेशर पड़ा और वो उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जिस रस्से से वो ऑयल टैंकर्स को खींच रहे थे उसके हुक्स भी टूट गए और टक बोट शिप से अलग होकर तेज़ी से पानी में डूबने लगी। और जैसा कि इस सिचुएशन में होना ही था, अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच गई। ज़्यादातर क्रू मेंबर्स अपने कैबिन्स में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके कैबिन्स लॉक्ड थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट्स अटैक्स भी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। इसी वजह से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कैबिन्स को पहले से ही लॉक कर रखा था। कैबिन्स को लॉक करके शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोका जा सकता है, लेकिन समंदर के पानी के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। पानी बहुत तेज़ी से कैबिन में भर रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट पलटने से पहले ही कैबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट उल्टी हुई तब वो सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में मौजूद था और बुरी तरह से वॉशरूम की छत से जा लगा। इससे पहले कि उसको कुछ समझ आता कि ये क्या हो रहा है, वॉशरूम का वेंटिलेटर से पानी तेज़ी से अंदर आने लगा। किसी तरह से उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पानी का तेज़ बहाव हैरिसन को वहाँ से दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहाँ एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। उसको बस इतना फील हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस एक एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टक बोट समंदर के बॉटम पे जा लगी और एक ही झटके में खामोशी छा गई। टक बोट ओशन सरफेस से 30 मीटर यानी 100 फीट नीचे जा चुकी थी। ये गहराई इतनी है जितनी 8 मंजिला बिल्डिंग की होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो सिर्फ एक अंडरवियर पहने ठंडे पानी और घुप अंधेरे में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसको मालूम था कि उसके बचने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का सोचा। हाथों से चीज़ों को फील करते हुए अंडर वाटर जाकर उसने एक और जगह तलाश की। कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टक बोट के इंजीनियर का ऑफिस था। यहाँ उसने ठहरने का फैसला किया। उसके पास कुछ खाने पीने को नहीं था और ऑक्सीजन बस इतनी जितनी उस एयर पॉकेट में बची हुई थी। ये एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर या 4 फीट बड़ा था। इतने कम जगह में आखिर कितना ऑक्सीजन होगा जो हैरिसन को जिंदा रख पाएगा? जाहिर है उसके बचने के चांसेस जहाँ भी बहुत कम थे। अभी वो इस शौक में ही था कि उसको कुछ आवाज़ें सुनाई थी। ये शार्क्स की आवाज़ें थी जो किसी चीज़ को
खा रही थी। हैरिसन को कुछ दिखा तो नहीं, पर उसको पक्का यकीन था कि शार्क उसके साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। हैरिसन जो मौत के मुंह के अंदर जिंदा मौजूद था, उसने अब अपना दिमाग चलाना शुरू किया। हाथ पैर मारने पर उसको कोक के कुछ कैन्स तैरते हुए मिले, जो उसने पीकर अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। उसके बाद उसको तैरता हुआ एक मैट्रेस मिला, जिसके ऊपर लेटकर उसने अपनी चेस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर और अगर वो ठंडे पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। इस कंडीशन में बॉडी की सारी हीट ख़त्म हो जाती है, और जिसका नतीजा मौत के सिवा कुछ नहीं होता। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया थे तो उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन एक चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वो थी ऑक्सीजन। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेज़ी से गिरता जा रहा था। जितने साइज़ के पॉकेट में वो मौजूद था, एस्टिमेटेडली उसमें सिर्फ इतना ऑक्सीजन था जो एक इंसान को सिर्फ 60 घंटों तक जिंदा रख सकता है। हैरिसन ओशन में 30 मीटर नीचे टक बोट के एक छोटे से कमरे में एक छोटे से एयर पॉकेट के अंदर जिंदा मौजूद था। इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही बहुत कम थी, अब तो वो चंद घंटों की मेहमान थी। हैरिसन इस अंधेरे में अब सिर्फ अपनी मौत की वेट कर रहा था। अपनी ज़िंदगी के इन सबसे बुरे 2 दिनों के बाद जब वो मरने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, तो उसने एक नॉक की आवाज़ सुनी। ऑयल टैंकर के क्रू ने डाइवर्स की एक टीम भेजी थी टक बोट के मलबे में डेड बॉडीज़ ढूंढने के लिए। उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मलबे में एक शख्स 2 दिन के बाद भी जिंदा मौजूद होगा। इतने में हैरिसन को इंजीनियर के रूम में पानी के अंदर से रोशनी दिखाई दी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपने सामने एक रेस्क्यू डाइवर को पानी से बाहर आते देखा। डाइवर का कहना था कि हैरिसन उस टाइम मौत के बिल्कुल करीब था, और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने फ़ौरन उसको ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसके ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने की ट्राई करी। हैरिसन को एकदम समंदर से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि सडन प्रेशर चेंज की वजह से उसका हार्ट भी फेल हो सकता था। इसकी वजह से पहले एक डाइविंग बेल मंगवाई गई और हैरिसन को इसमें डालकर समंदर से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद भी उसको 2 दिन तक इसी डाइविंग बेल में रखा गया, क्योंकि इसका प्रेशर धीरे धीरे कम किया जा रहा था। 2 दिनों के बाद हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले ये कहा कि वो अब कभी भी समंदर के आसपास भी नहीं जाएगा। हैरिसन और ज़ैगबा ओकेन किसी भी डाइविंग इक्विपमेंट के बिना समंदर के बॉटम पे सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने और फिर ज़िंदा वापस बाहर निकलने वाला दुनिया का सबसे पहला और शायद आखिरी शख्स है। अपनी लाइफ के इन वर्स्ट 2 दिनों ने हैरिसन को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि आज तक उसको बुरे सपने सताते रहते हैं। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन चैनल की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट कर अपने व्यूज़ बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।